ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 20 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर अपने प्यारे बाप दादा की मीठी याद में स्थित हो जाएं। हम सब एक हो जाएं, एक बाप की याद में। अनुभव करें कि बाबा की शांति की किरणें हम सब पर बरस रही हैं और हमारे मन को बिल्कुल शांत और शीतल बना रही हैं। आज हमारे मीठे बाबा हमें हमारी श्रेष्ठ तकदीर का सुंदर आईना दिखा रहे हैं। जी, वो हमें ये याद दिला रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भाग्य विधाता बाप आकर हमें अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने की कला सिखा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी तकदीर जो एक जन्म की नहीं बल्कि 21 जन्मों तक हमारा साथ देगी। एक ऐसी अविनाशी कमाई जो कभी लुट नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। आइए इसी गहरे रूहानी नशे में स्थित होकर बाबा के एक एक महावाक्य को अपने दिल और बुद्धि में समाते जाएं। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को सार में कहा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। वाह, बाबा का हर शब्द प्रेम से भरपूर है। वो हमें मीठे बच्चे कहकर हमारे स्वमान को कितना ऊंचा उठा देते हैं, है ना? वो हमें हमारा असली अविनाशी शौक याद दिला रहे हैं। दुनिया में तो लोगों को कितने अल्पकाल के शौक होते हैं जो अंत में दुख ही देते हैं। बिल्कुल। कोई धन कमाने के शौक में दिन रात एक कर देता है, कोई नाम शान कमाने के शौक में। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें शौक हो तो इस रूहानी कमाई का हो। जी, ये एक ऐसा शौक है जो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल कर देगा। है ना? और ये कमाई कोई बोझ या मेहनत भी नहीं है। बाबा कितने प्यार से कह रहे हैं कि इस पढ़ाई में ही कमाई है। मतलब बस प्यार से बाबा को याद करना है, उनके ज्ञान को सुनना है और हमारी कमाई का मीटर बढ़ता जाएगा। इससे सहज और क्या हो सकता है? जी, ये मुरली का सारा आज सारे दिन हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन बनना चाहिए। मैं आत्मा रूहानी कमाई करने वाली बाप की प्रिय संतान हूँ। मेरे हर संकल्प से, हर बोल से, हर कर्म से मेरे भविष्य का श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। इस स्मृति में रहना ही कमाई का शौक रखना है। और जब बाबा हमें बच्चे कहते हैं तो उस एक शब्द में सारे अधिकार समाये हुए हैं। बच्चा बाप की सर्व प्रॉपर्टी का मालिक होता है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम स्वर्ग के राज्य भाग्य के मालिक हो। सिर्फ इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो आज हमें अपने आप से ये बहुत प्यार से पूछना है कि मेरी बुद्धि का लगाव, मेरा शौक किस तरफ है? क्या मुझे सच में इस 21 जन्मों की कमाई का नशा और शौक चढ़ा है? अच्छा, या अभी भी पुरानी दुनिया की छोटी मोटी विनाशी कमाई मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींचती है? ये चिंतन बहुत गहरा है। आज सारा दिन यही चेकिंग करनी है। मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? अविनाशी कमाई जमा करने में या विनाशी बातों में गंवाने में? ये शौक ही हमें पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे ले जाएगा। अब बाबा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे पुरुषार्थ की दिशा को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। जी, बाबा ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न: ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? कितना सुंदर और सूक्ष्म प्रश्न है। बाबा हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि जिस बात को हम खुशी समझ रहे हैं, कहीं वही हमारे लिए विघ्न तो नहीं बन रही। अक्सर हम रूहानी यात्रा में होने वाले अनुभवों को, साक्षात्कारों को ही अपनी मंजिल समझ लेते हैं। जी, चलिए बाबा के उत्तर को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसमें बहुत गहरी समझ समाई है। बाबा कहते हैं, उत्तर: साक्षात्कार होना यह तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। वाह वाह वाह, आपने तो पुरुषार्थ की नींव को ही पक्का कर दिया। भक्ति मार्ग में तो एक साक्षात्कार के लिए लोग अपना सब कुछ लगा देते हैं और उसे ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। और हमारा प्यारा बाबा हमें कितनी सच्चाई बता रहा है। कहते हैं, बच्चे, साक्षात्कार होना अच्छी बात है, खुशी मिलती है, लेकिन अगर ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है, जी, अगर आत्मा परमात्मा का सच्चा परिचय बुद्धि में नहीं है,
तो वही अनुभव तुम्हें और उलझा देगा। बिल्कुल। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि किसी को बिंदु का साक्षात्कार हुआ। जी। अब अगर उसे ज्ञान नहीं है कि आत्मा भी बिंदु है और परमपिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है, तो वो क्या समझेगा? उसकी बुद्धि तो चकरा जाएगी कि ये क्या देख लिया। जी हाँ। और फिर बाबा ने एक और गहरी बात कही कि कई बार साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। अहंकार आ जाता है कि मुझे तो बाबा दर्शन देते हैं, मैं तो बहुत पहुंची हुई आत्मा हूं। अच्छा। और इस सूक्ष्म अहंकार में आकर वो श्रीमत का पालन करने में, मुरली पढ़ने में, पुरुषार्थ करने में ढीले पड़ जाते हैं। माया इसे ही विघ्न बना देती है। तो हमें अपनी बहुत गहरी चेकिंग करनी है कि हमारी खुशी का आधार क्या है। क्या वो ज्ञान की धारणा और श्रीमत पर चलने से मिलने वाली अविनाशी खुशी है, या फिर कभी कभी होने वाले अनुभवों की अल्पकाल की खुशी है? सच्ची खुशी ज्ञान से आती है, जो सदा हमारे साथ रहती है। बिल्कुल। पुरुषार्थ का सच्चा थर्मोमीटर ज्ञान और योग है, साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार तो बाबा के प्यार की निशानियां हैं, जो हमें पुरुषार्थ में और उमंग उत्साह दिलाने के लिए मिलते हैं, न कि पुरुषार्थ को छुड़ाने के लिए। ये समझ आज हमें बहुत गहराई से अपनी बुद्धि में बिठानी है। जी, तो हम अनुभवों के पीछे ना भागें, बल्कि ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करें। जब हम ज्ञान की धारणा से भरपूर हो जाएंगे, तो अनुभव तो हमारे पीछे पीछे आएंगे। चलिए अब बाबा की मुरली के और गहरे रत्नों को निकालते हैं। बाबा ने आज तकदीर के विषय पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। जी। बाबा कहते हैं पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। वाह वाह वाह! दो पाठशालाओं का कितना स्पष्ट अंतर बता रहे हैं। एक तरफ दुनिया की लौकिक पाठशालाएं हैं, जो हमें इस एक जन्म की तकदीर बनाना सिखाती हैं। उस पढ़ाई से हम डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाते हैं, पर वो तकदीर इसी जन्म के साथ खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की रूहानी पाठशाला, ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। यहाँ जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे हम अपनी 21 जन्मों की अविनाशी तकदीर बना रहे हैं। जी हाँ। हम यहाँ देवी देवता बनने की, विश्व का मालिक बनने की तकदीर बना रहे हैं। सोचें, जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें आज अपने आप से पूछना है कि मैं अपना कीमती समय, अपने संकल्पों की शक्ति और अपनी एनर्जी किस पाठशाला की पढ़ाई में ज्यादा लगा रही हूँ। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 जन्मों के हीरे तुल्य तकदीर बनाने के इस संगम युगी समय पर मेरा ध्यान अभी भी इस एक जन्म की पत्थर तुल्य तकदीर बनाने में ही लगा हुआ है? ये बहुत गहरा चिंतन है। क्या मेरे हर कर्म से मेरी भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंच रही है, या मैं व्यर्थ बातों में समय गंवाकर अपनी ही तकदीर को बिगाड़ रहा हूँ? हर संकल्प एक सुनहरा अवसर है अपनी तकदीर को संवारने का। बाबा अपनी अनोखी और सर्वश्रेष्ठ भूमिका को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। ये कितनी अद्भुत और भाग्यशाली बात है। पूरे कल्प में किसी भी आत्मा को यह सौभाग्य नहीं मिलता। दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है और गुरु अलग होता है। बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई मिलती है और गुरु से मुक्ति का मार्ग मिलता है, पर तीनों एक साथ कभी नहीं मिलते। और हमारा प्यारा बाबा एक ही समय पर तीनों भूमिकाएं निभा रहा है। वो हमारा बाप बनकर हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहा है, हमारा टीचर बनकर हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है, जिससे हम श्रेष्ठ पद पा सकें, और हमारा सद्गुरु बनकर हमारा हाथ पकड़कर हमें वापस शांति धाम अपने घर ले जाने आया है। दुनिया में कोई गुरु ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, पर हमारा सद्गुरु कहता है, बच्चे, मैं आया ही हूं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए। ये कितना बड़ा आश्वासन है, कितनी बड़ी सेफ्टी है। हमें इस नशे में, इस अधिकार की स्मृति में सदा रहना चाहिए। जब मैं बाबा को याद करती हूँ, तो मुझे एक ही समय पर बाप का प्यार, टीचर की पढ़ाई और सद्गुरु की रहमत, तीनों का अनुभव होता है। वाह! इस एक की याद में सर्व प्राप्तियां समाई हुई हैं। अब बाबा हमें पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाने के लिए एक बहुत ही सहज और प्यारा उदाहरण देते हैं। जी। बाबा कहते हैं, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है, तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। ये है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। वाह!
कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब किसी का अपना नया सुंदर बंगला बन रहा हो तो उसका मन पुराने किराए के टूटे फूटे घर में लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। उसका सारा ध्यान, सारी प्लानिंग नए घर के लिए होगी। पुराने घर से उसका ममत्व स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा आज हमसे यही पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा नया घर, तुम्हारी नई दुनिया, सतयुगी स्वर्ग तैयार हो रहा है? क्या तुम्हारा ममत्व, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी जर्जरीभूत दुखों की दुनिया से सचमुच हटा है? हमें खुद को चेक करना है कि मेरा ध्यान कहाँ है। क्या मेरा मन अभी भी पुरानी दुनिया के संबंधों में, पुरानी वस्तुओं में, पुराने हिसाब किताब में फंसा हुआ है, या मेरी बुद्धि भविष्य की तैयारी में, अपने संस्कारों को सतोप्रधान बनाने में और अपनी नई दुनिया को याद करने में लगी हुई है? सच्चा वैरागी ही पुरुषार्थ की निशानी है। अब बाबा हमें इस पढ़ाई में उच्च पद पाने की, यानी राजाई की स्कॉलरशिप लेने की विधि बताते हैं। जो विजयमाला के मणके बनते वो क्या विशेष पुरुषार्थ करते हैं? जी। बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनते जाएगी। तो ऊंच पद के लिए बाबा ने 3 बातों पे जोर दिया है: योग, धारणा और सेवा। तीनों का बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। कोई सिर्फ याद में बहुत अच्छा हो पर ज्ञान की धारणा और सेवा में कमजोर हो तो ऊंच पद नहीं पा सकता। कोई सेवा बहुत करे पर याद और धारणा कच्ची हो तो भी पद कम हो जाएगा। जी, बाबा का इशारा बहुत स्पष्ट है। जो ज्ञान हम सुनते हैं उसे अपने स्वरूप में लाना है, अपने कर्म में दिखाना है। ये है धारणा। और फिर जो हमें मिला है वो प्यार से दूसरों को भी देना है। उन्हें भी बाबा का परिचय देकर आप समान बनाना है। ये है सेवा। यही राजाई के संस्कार हैं। राजा वो है जो अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है। तो आज मैं अपनी चेकिंग करूं कि क्या मेरे पुरुषार्थ में इन तीनों का संतुलन है। क्या मुझे सिर्फ अपनी उन्नति का ख्याल है या मुझे सर्व आत्माओं के कल्याण की भी भावना रहती है? क्या मुझे सेवा का शौक है, क्योंकि जितनी प्रजा बनाएंगे उतना हमारा राज्य बड़ा होगा? बाबा ने बहुत सुंदर निशानी बताई है कि जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त रह नहीं सकते। अच्छा। उनके चेहरे से, उनकी चलन से, उनके बोल से खुशी और दिव्यता स्वतः ही झलकती है और अनेक आत्माएं उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। उनकी सेवा अपने आप होती रहती है। अब बाबा फिर से साक्षात्कार और परमात्मा के यथार्थ परिचय पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। ये ज्ञान का बहुत बहुत गूढ़ राज है। जी। बाबा कहते हैं शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। गाया भी जाता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है भी अति सूक्ष्म, बिंदी है। जब तक बाप को न जाने, ये न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी हैं, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाबा कितनी स्पष्टता से अपना परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप एक ज्योति बिंदु है, एक दिव्य सितारा। जो शिवलिंग है वो तो मेरा यादगार रूप है, जिसे पूजा के लिए बड़ा बनाया गया है ताकि भक्ति सहज हो सके। और बच्चे, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही एक सितारा है ना? और बाबा कहते हैं कि जब तक ये यथार्थ ज्ञान हमारी बुद्धि में पक्का नहीं होता कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरे परमपिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु, तब तक हमारी याद की यात्रा सही ट्रैक पर नहीं आ सकती। सही बात है। और अगर याद यथार्थ नहीं होगी तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म यानी विकर्म भस्म नहीं हो सकते। कई आत्माएं कहती हैं कि हमें याद में कृष्ण का साक्षात्कार हुआ या किसी देवी देवता का रूप दिखाई दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब भक्ति के संस्कार हैं, ये माया के विघ्न भी हो सकते हैं जो तुम्हें एक बाप की याद से भटकाते हैं। जी। तुम्हारी सद्गति और विकर्मों का विनाश तो केवल एक निराकार शिव बाबा को याद करने से ही होगा। तो आज हमें अपनी याद की बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जब मैं योग में बैठती हूँ तो मेरी बुद्धि कहाँ जाती है? क्या मैं निराकार ज्योति बिंदु बाप को, जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, उनको याद करती हूँ, या अभी भी मेरी बुद्धि देहधारियों में, साकार चित्रों में या अनुभवों में भटकती है? यथार्थ ही सच्ची कमाई है। और अंत में बाबा बहुत प्यार भरी लेकिन साथ साथ बहुत कड़ी चेतावनी भी हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं बाप का फरमान है, पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं।
वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है, सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है, पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा के हर शब्द में कितना प्यार और कितनी शिक्षा समाई है। वो हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, अगर तुम श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म करते हो, अपनी कमजोरियों को छिपाते हो, पवित्रता के व्रत को तोड़ते हो, तो तुम किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। जी, तुम अपनी ही तकदीर को खराब कर रहे हो। बिल्कुल। और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। जो 21 जन्मों का विश्व की बादशाही का पद मिलने वाला था, वो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर जब वापस घर जाने का समय आएगा तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। जाना तो सभी आत्माओं को है, पर कोई बाप के साथ सम्मान से विजय का ताज पहनकर जाएगा और कोई सजाएं खाकर शर्मिंदा होकर जाएगा। तो ये चुनाव अब हमारे हाथ में है। बाबा ने तो हमें तकदीर बनाने का सारा ज्ञान और विधि दे दी है। अब उस पर चलना या ना चलना, अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाना या बिगाड़ना, ये हमारे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हमें बहुत बहुत ईमानदार रहने की जरूरत है। इसलिए आज सारा दिन हमें अपनी गहराई से जांच करनी है। क्या मेरा हर संकल्प, हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है? कहीं कोई छिपा हुआ विकार, कोई छिपी हुई आदत तो नहीं है जो अंदर ही अंदर मेरी तकदीर को दीमक की तरह खा रही है? जी। सच्चाई और सफाई से ही श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो आज के बाबा की इन अनमोल शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है, उसे हम अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से धारण कर लें, ताकि वो सारे दिन हमारे साथ रहे। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, 1. अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। इसका कितना गहरा अर्थ है। बाबा हमें सच्चा और ईमानदार बनना सिखा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से। जी। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उसे छिपाने या उस पर पर्दा डालने के बजाय उसे स्वीकार करके बाबा को सौंप देना है और उसे खत्म करने का पुरुषार्थ करना है। जी, जैसे एक बीमार व्यक्ति अगर डॉक्टर से अपनी बीमारी छिपाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। वैसे ही हम रूहानी बच्चों को अपने रूहानी सर्जन प्यारे बाबा से अपनी कोई भी आत्मिक बीमारी या कमजोरी नहीं छिपानी है। सच्चाई ही पवित्रता की और श्रेष्ठ पद की नींव है। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, 2. अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वाह, इसे एक पॉइंट में बाबा ने हमारे पूरे दिन का चार्ट समा दिया है। हमारा हर कर्म कायदे यानी श्रीमत के अनुसार हो। कोई भी संकल्प, बोल या कर्म मनमत या परमत पर आधारित न हो। दूसरा, इस पढ़ाई का, ज्ञान का सच्चा शौक और लगन हो। और तीसरा, जो हमें मिला है उसे बांटना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। जी, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पुरुषार्थ के 2 पंख हैं। एक तरफ सच्चाई और पवित्रता और दूसरी तरफ श्रीमत पर चलकर सेवा करना। अगर हम इन दोनों बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो हमारी श्रेष्ठ तकदीर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज बाबा हम बच्चों को बहुत ही प्यारा और शक्ति भरने वाला वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, वरदान अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भवो। वाह, स्मृति स्वरूप भव, कितना ऊंचा वरदान है ना? बाबा हमें सिर्फ स्मृति में रहो नहीं कह रहे, बल्कि स्मृति का स्वरूप ही बन जाओ कह रहे हैं। मतलब याद करना मेहनत ना लगे, वो हमारा स्वाभाविक संस्कार, हमारा स्वरूप बन जाए। और इस स्वरूप को बनाने की विधि भी बाबा ने वरदान में ही बता दी है। अमृत वेले की मदद और श्रीमत की पालना। जो बच्चे श्रीमत के अनुसार अपने अमृत वेले को प्यार से और विधि पूर्वक सफल करते हैं, उन्हें बाबा से उस समय ऐसी शक्ति मिलती है जो सारा दिन उनकी स्मृति को समर्थ यानी पावरफुल बनाकर रखती है। जी, बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का समय बहुत शांत और शक्तिशाली होता है। उस समय वायुमंडल में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। उस साइलेंस की शक्ति से हम अपनी आत्मिक स्मृति को यानी मैं कौन, मेरा कौन, इस याद को बहुत सहज ही चार्ज कर सकते हैं। उसे महत्व देकर, बाबा से भरपूर शक्तियां लेकर अपनी स्मृति को इतना शक्तिशाली बनाना है कि सारा दिन मैं स्मृति स्वरूप आत्मा बनकर घूमूं। हर कर्म करते हुए बाबा की याद सहज बनी रहे। है ना? ये मेहनत से मुक्त होकर सहज योगी बनने की बहुत सुंदर चाबी बाबा ने हमें दी है। अमृत वेला हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ का मजबूत फाउंडेशन है। और आज का स्लोगन तो जैसे एक पावरफुल स्विच है जो हमें माया के किसी भी वार से तुरंत सेव कर देगा। स्लोगन है,
स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। कितना स्पष्ट और सरल समीकरण है। अगर हमें माया पर जीत पानी है, सदा विजयी रहना है, तो उसका आधार सिर्फ दो बातें हैं। एक, बाबा की निरंतर याद, और दूसरी, निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई भी अपना स्वार्थ, मान शान की इच्छा ना हो। बिल्कुल। जब भी दिन में कोई व्यर्थ संकर पाए, कोई पुरानी आदत तंग करे या माया किसी भी रूप में सामने आए, तो तुरंत इस स्लोगन को याद करके खुद को चेक करें। क्या मेरी याद का कनेक्शन बाबा से जुटा हुआ है? जी। क्या मेरी सेवा में कोई देह अभिमान या स्वार्थ की भावना तो नहीं है? अगर ये दोनों ठीक हैं, तो माया हार जाएगी और हमारी विजय निश्चित है। जी, ये स्लोगन हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय या दिन में जब भी फुर्सत का पल मिले मन ही मन दोहरा सकते हैं। मैं याद और निस्वार्थ सेवा से माया जीत सदा विजयी आत्मा हूँ। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे स्वमान को पक्का कर देगा। आज बाप दादा हम बच्चों को संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। ये हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत ध्यान देने योग्य है। जी, बाप दादा के दिल की इच्छा है कि हम ब्राह्मण बच्चों के आपस के संबंध संपर्क की भाषा बहुत रूहानी, बहुत दिव्य और अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे एक फरिश्ता दूसरी फरिश्ता आत्मा से बात कर रहा हो, इतनी मिठास और दिव्यता हमारी बातचीत में हो। इसका अर्थ है कि हमारी बातचीत में देख भान का, पुरानी दुनिया की व्यर्थ बातों का, किसी की निंदा, स्तुति या ग्लानि का अंश मात्र भी ना हो। बिल्कुल। हमारी हर बातचीत का विषय सिर्फ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और बाबा की महिमा हो। और इस ऊंची स्थिति को बनाने के लिए बाप दादा ने बहुत सुंदर विधि भी बताई है। विधि है कि किसी भी आत्मा की कोई भी कमजोरी या गलती की बात अगर सुनने में भी आती है, तो उसे अपने संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना है। उसे मन में नहीं रखना, बुद्धि में नहीं चलाना। जी हाँ, न खुद उस बात को अपनी बुद्धि में जगह देनी है और न ही उसे किसी और को सुनाकर फैलाना है। जब इतनी सफाई और एकता हमारे संगठन में आ जाएगी, तब बाबा की जो दिल की कामना है एकमत संगठन बनाने की, वो प्रैक्टिकल में साकार होगी। और बाबा कहते हैं, ऐसे शक्तिशाली एकमत दिव्य संगठन के द्वारा ही बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होंगे। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार हम बच्चों का एकमत संगठन है। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम सब बच्चों पर है। हमें अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति और अपनी भाषा को इतना दिव्य बनाना है कि हमारे द्वारा बाप का नाम बाला हो। हमें संगठन को जोड़ने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं। आज हम सभी यही दृढ़ संकल्प करें कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल और मेरा हर कर्म ईश्वरीय परिवार में एकता और मजबूती लाने वाला होगा। मैं किसी की भी अवगुणी बात को न सुनूंगी, न सुनाऊंगी। चलिए, अब हम कुछ पल बाबा द्वारा दिए गए आज के महावाक्यों पर आधारित स्वमानों का गहराई से अभ्यास करेंगे। मैं स्वमान बोलूंगा और आप मन ही मन उसे दोहराएं और उस स्वरूप में स्थित होने का गहरा प्रयास करें। पहला स्वमान, मैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली मास्टर विधाता आत्मा हूं। अनुभव करें कि मेरे हाथ में मेरे भाग्य की कलम है और बाबा की श्रीमत की स्याही से मैं अपना 21 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य लिख रही हूं। मेरे हर श्रेष्ठ संकल्प मेरे भाग्य की एक सुनहरी लकीर है। मैं अपनी तकदीर की रचयिता हूं। दूसरा स्वमान, मैं बाप, टीचर और सद्गुरु की छत्रछाया में रहने वाली सुरक्षित आत्मा हूं। महसूस करें, तीनों संबंधों का प्यार, शक्ति और मार्गदर्शन मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। मैं एक अविनाशी किले के अंदर हर प्रकार से सेफ हूं। माया का कोई भी तूफान मुझे छू भी नहीं सकता। तीसरा स्वमान, मैं पुरानी दुनिया से वैरागी, नई दुनिया की तैयारी करने वाली आत्मा हूं। देखें, अपने मन की स्क्रीन पर इस जर्जरीभूत, दुखी पुरानी दुनिया को और सामने चमकते हुए स्वर्ग को, अपनी नई दुनिया को। मेरी बुद्धि स्वतः ही पुरानी दुनिया के आकर्षणों से हटकर नई दुनिया की दिव्य तैयारी में लग गई है। मुझे इस पुरानी दुनिया से सच्चा वैराग्य है। चौथा स्वमान, मैं याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा सदा विजयी आत्मा हूं। अनुभव करें, विजय का सितारा मेरे मस्तक पर चमक रहा है। बाबा की याद मेरा शक्तिशाली कवच है और निस्वार्थ सेवा मेरा दिव्य शस्त्र है। माया मेरे सामने ठहर ही नहीं सकती। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी हूं ही। पांचवा स्वमान, मैं स्मृति स्वरूप अमृत वेले की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। महसूस करें, अमृत वेले बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियां, शांति और प्रेम मेरे अंदर भरपूर समाया हुआ है।
सारा दिन मेरी स्थिति सहज, हल्की और शक्तिशाली है। मैं याद का एक चलता फिरता, जीता जागता स्वरूप हूँ। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हमारे मीठे बाबा ने हमें सच्ची और अविनाशी कमाई का रहस्य बहुत ही गहराई और प्यार से समझाया। उन्होंने हमें दुनिया की अल्पकाल की विनाशी कमाई और 21 जन्मों की अविनाशी रूहानी कमाई का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से बताया। जी, और ये अविनाशी कमाई करने की बहुत सहज विधि भी हमें सिखाई। हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलना, तन मन से संपूर्ण पवित्र बनना, और जो ज्ञान रत्न हमें मिले हैं वो दूसरों को भी बांटकर आप समान बनाने की निस्वार्थ सेवा करना। बाबा का वरदान हमें अमृत वेले के महत्व को याद दिलाता है, जो हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ की नींव है। तो आइए आज सारा दिन इसी रूहानी नशे और खुशी में रहें कि हम दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं, जो स्वयं भाग्य विधाता भगवान से अपनी 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर बनाना सीख रहे हैं। हमारी हर घड़ी, हर संकल्प से कमाई जमा हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की यह श्रेष्ठ श्रीमत, उसकी गहरी समझ और रोजमर्रा जीवन में उसे कैसे धारण करें, यह सुंदर मार्गदर्शन आपको रोज मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे बाबा का यह शांति और शक्ति का पैगाम और भी आत्माओं तक पहुंच सकेगा और अनेकों का भाग्य बन सकेगा। अच्छा? ओम शांति।